Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcome you to my YouTube channel The Extra Knowledge. तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में इससे पहली वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी जो A4 स्कूल में वैकेंसीज निकाली गई है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी। इनकी कुछ और भी वैकेंसीज हैं जो जिसके बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दीजिएगा, मेरी वीडियोस भी लाइक कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए जहाँ भी हमने लास्ट बात करी थी तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि और कितनी सब्जेक्ट्स या किस चीज़ में वैकेंसीज निकाली है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की, राइट। तो आप यहाँ पर इनका पे स्केल देख सकते हैं एंड इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 1। तो चलिए इसकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपको अगर आप बीएड हैं यानी कि आपके पास बीएड है, ग्रेजुएट हैं स्पेशल एजुकेशन से, एंड सेकंड अगर बीएड जनरल है विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन एंड पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकली, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लाइक लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पैल्सी, और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, BA/BEd in visual impairment or any other equivalent qualification approved by RCI। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो निकाली गई है पीआरटीएस की। तो पीआरटीएस की में क्या मांगा है तो देख लेते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस आपका सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन, और सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए विथ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश, ओके, एंड कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, राइट। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो CTET STET पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए स्पेशली MS ऑफिस की, एंड ये जो पोस्ट है वो रेगुलर और एम्पैलमेंट बेसिस पर निकाली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो निकाली गई ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 50 ईयर्स, राइट, एज ऑन 1 जुलाई 2021 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस हो गई, ठीक है। एंड ये जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है ड्राफ्टिंग, टाइपिंग एंड फाइल मेंटेनेंस वर्क में, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस लाइक MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस लैब अटेंडेंट की। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे है 12th आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। साथ अगर आपने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। और ये जो पोस्ट निकाली गई है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर निकाली गई है जूनियर लाइब्रेरियन की। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में आपका 12th पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। और ये भी जो पोस्ट निकाली गई है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है क्लर्क की, जिसमें आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम recognized university and soft spoken with good written or oral communication skill in English and Hindi. Second,
टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से कि फीमेल्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, तो फीमेल्स विल बी प्रिफर्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। आगे बात कर लेते हैं आर्ट टीचर। अगर आपके पास मास्टर और बैचलर डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम विश्व भारती शांति निकेतन, और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना, और एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, और डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज और एजुकेशनल। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से तो एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। और ये जो पोस्ट निकाली गई है वो पार्ट टाइम बेसिस पर निकाली गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर निकली है बास्केटबॉल कोच की। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास 12th पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेशन स्कूल लेवल। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में विच इज रिप्रेजेंटेड फॉर स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल, और BPED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हायर सेकेंडरी विद स्पेशलाइजेशन इन बास्केटबॉल। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम बेसिस पर ये पोस्ट निकाली गई है। दूसरी निकाली गई है फुटबॉल कोच की। आप यहाँ पर इनका पे स्केल देखते जा रहे हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस की बात करें 12th पास आपके पास होना चाहिए, एंड डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेशन, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विच रिप्रेजेंट एट स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल, और BPED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हायर सेकेंडरी विद स्पेशलाइजेशन इन फुटबॉल। ये भी पार्ट टाइम बेसिस पर निकाली गई है। वॉलीबॉल कोच की भी पार्ट टाइम बेसिस पर निकाली गई है। इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में आपका 12th होना चाहिए, एंड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, NIS सर्टिफिकेशन, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और BPED फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हायर सेकेंडरी विद स्पेशलाइजेशन इन वॉलीबॉल। ऑलराइट, नेक्स्ट है यहाँ पे कराटे इंस्ट्रक्टर की। तो कराटे इंस्ट्रक्शन में मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में आपका 12th पास होना चाहिए, एंड डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट यानी कि NIS और NIS सर्टिफिकेशन, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में, एंड BPED फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड हायर सेकेंडरी विद स्पेशलाइजेशन इन कराटे, टाइकोंडो एंड जूडो। ये भी पार्ट टाइम बेसिस पर निकाली गई है। डांस टीचर की बात कर लेते हैं। तो आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी इंडियन वेस्टर्न डांस फॉर्म और एनी अदर डांस फॉर्म फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विद अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन द सब्जेक्ट और 50% इन एग्रीगेट। नॉलेज होना चाहिए आपको वेरियस अदर डांस फॉर्म्स की। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको इंग्लिश और हिंदी में बात करना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एक रेप्यूटेड स्कूल से। ये भी पार्ट टाइम बेसिस पर निकाली गई है। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। तो म्यूजिक इंस्ट्रक्टर में जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस मांगी हैं तो उसमें मास्टर ऑफ और अ बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। डिग्री होना चाहिए आपके पास म्यूजिक की फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हायर सेकेंडरी विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइक संगीत विशारद ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मुंबई और भतखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरघर और संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अगर मुझे थोड़ा भी बोलने में अगर मैं लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से पढ़ रही हूँ। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में, और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए अवॉर्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ इन द फॉलोइंग कैटेगरीज लाइक संगीत भास्कर विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत नृत्य भूषण विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत भूषण विद सीनियर सेकेंडरी ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, एंड संगीत नृत्य विशारद विद 3 ईयर डिग्री कोर्स और कॉम्पिटेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। ये भी पार्ट टाइम बेसिस पर निकाली गई है। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज थी जो निकाली गई हैं। एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले आप मेरी पूरी वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद पार्ट 1 दोबारा देख सकते हैं। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या एज क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है।
तो शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 years as on 1st July 23. For the post of office superintendent, the age group should be 25 to 50 on 1st July 23. Women candidates and physically challenged candidates will be given age relaxation up to maximum 5 years experience. Maximum 5 year. ऑल राइट, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा ये देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहला जो हो ये लिखा हुआ है कि अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन द स्क्रीनिंग कमिटी विल scrutinize all application on the basis of eligibility criteria. All qualified candidate will be intimated by 23rd Feb 2023 via school email for written test, right? Then आपका written test होगा। written test में क्या होगा? The first part of selection process is written test. The test is not required for candidate who have taught in other AF schools for minimum periods of 2 years in the same category. Written test is scheduled on 4th March 2023. Details जो भी होंगी written test की वो यहाँ पर लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं पहले बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसमें जो लिखा है ना कि दिस टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव टॉट इन अदर AF स्कूल्स, एयरफोर्स स्कूल्स फॉर मिनिमम पीरियड 2 years। अगर उन्होंने अदर एयरफोर्स स्कूल्स में अगर जो है आप पढ़ा चुके हैं और आपके पास मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years है, यानी कि 2 साल तक आप पढ़ा चुके हैं इन द सेम कैटेगरीज, तो आपको रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ऑल कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर अ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द कैंडिडेट्स who have taught in other AF schools in the same category। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि अगर आप अदर AF स्कूल्स में अगर आप पढ़ा चुके हैं तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी कि उनको भी ये क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ओके। They will include demonstration class of 40 minutes with the specified topics provided through school email. TAT is scheduled from 13 to 17 March। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 13 से 17 मार्च तक होगा। ठीक है, final date will be sent via school email along with the topic post selection in the written test. Candidate will have to secure minimum 35 marks out of 50 to be eligible for the interview. जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा एंड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड called for an interview of 65 marks which will be final stage of selection procedure, or selection committee will be focused on communication ability and co-curricular skills of the candidate beside assessing the subject knowledge. Interview schedules होगा, इंटरव्यू जो होगा वो 27 से 30 मार्च तक होगा, राइट। तो फाइनल डेट्स जो होंगे वो आपको स्कूल ईमेल पर मिल जाएंगी टू क्वालिफाई TAT कैंडिडेट्स। ठीक है, ओके, अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कैन अप्लाई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। इनके स्कूल की वेबसाइट पर इनका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, स्कूल की वेबसाइट में आपको दे दूंगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ कॉपीज ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स। आपको एक जो भी फॉर्मेट होगा अलॉन्ग विथ योर कॉपीज ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स वो आपको इनकी वेबसाइट पर देना है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विथ कॉपीज और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी 20 Feb, यानी 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 20 फरवरी। आपको इनकी वेबसाइट पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो लगाने हैं। एप्लीकेशन कैन बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट। ओके, सॉरी मैं गलत बोल गई थी। ओके, तो 20 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है एंड जो भी एप्लीकेंट्स हैं यानी कि जो भी कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशंस जो है वो आप क्या करेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे और कैन बी ड्रॉप्ड इन द बॉक्स कैपिटल स्कूल मेन गेट। या तो आप उनके स्कूल मेन गेट पर जाके उनका जो बॉक्स है आप वहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, एनवलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्रिप्ट इन बोल्ड लेटर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस पोस्ट का नाम बोल्ड लेटर्स में एनवलप के ऊपर लिखकर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है रिक्वायरमेंट के लिए जो भी रिक्रूटमेंट की, अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो इनके जो नंबर लिखे हुए हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशंस को भेजना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल नंबर 1 A4 स्कूल भिंड रोड महाराजपुर
महाराजपुर ग्वालियर 474020 एपी। तो आप इनके इस एड्रेस पर अपनी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी रिगार्डिंग टू दिस पोस्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी, सारी की सारी जो पोस्ट है वो भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए ये आप यहाँ पर आप फॉर्म भी देख सकते हैं, यहाँ पर इनका फॉर्म दिया हुआ है किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है एंड एक एनवलप में सब कुछ अटैच करके अच्छे से सारे टेस्टिमोनियल्स अटैच करके आपको भेजने हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, share my videos and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।